मुख्यमंत्री तो हमको लगता है कि तेजस्वी भी बनने लायक नहीं है, और हमको उनकी योग्यता पर इतना भरोसा ज़रूर है तेजस्वी के कि वो खुद अपने अति से मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड पत्रकार हैं और सरकार को उनसे थोड़ी दिक्कत भी थी, तो जिसकी वजह से वो राजनीति का शिकार बन गया। तो आज तो हम तो कहेंगे कि आप बधाई उनके माँ पिता को भी मत दीजिए, मनीष को तो छोड़ ही दीजिए, आप उसके हकदार भी नहीं है कि आप उनके माँ पिता को भी बधाई दे सकें। मनीष ने भी उनसे प्रेरित होकर बस एक जुमला दिया है, इसमें कहाँ आप खुद ही बताइए कि जब उसकी सरकारी नहीं तो गिराएंगे वो क्या, तो उसके बाद कहेंगे अप्रैल फूल यही ना होगा। देखिए, आप लोग तो नाम सुने होंगे मनीष कश्यप का, जो कि सन ऑफ बिहार के माने जाने वाले एक अच्छे पत्रकार हैं, और वो एक अच्छे इंजीनियर भी हैं, और अच्छे बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं। तो अभी उन्हीं के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमृतांशु वत्स। तो अभी उनसे ही बात करते हैं कि सर, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है आपसे कि लगा हुआ था जो NSA मनीष कश्यप पे, तो आखिरकार उन पे NSA का क्यों लग गया था एक्ट? देखिए, NSA लगने का कारण था मनीष पर कि उनके ऊपर एक आरोप था कि उन्होंने 2 राज्यों को लड़वाने का काम किया, भ्रामकता फैलाने की का काम किया, जिसकी वजह से उनके ऊपर NSA लगाया गया था, जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि सिद्ध नहीं होता है कि इनके ऊपर रासुका लगे। तो इस वजह से रासुका उन पर लगाया गया था कि जो गरीब मजदूर जो साउथ में काम कर रहे थे, बिहार और उत्तर प्रदेश या झारखंड के, उन लोगों के साथ को यातनाएं दी जा रही थी, उन लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, और कई वीडियोस आए भी थे। मनीष बेचारे सिर्फ फंस गए क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड पत्रकार हैं और सरकार को उनसे थोड़ी दिक्कत भी थी, तो जिसकी वजह से वो राजनीति का शिकार बन गया। तो सरकार को सर उनसे क्या दिक्कत थी? हमने कहा ना, राजनीति का शिकार बन गया। सरकार बीजेपी के अगेंस्ट है, और राजनीति में विपक्ष होता है। सरकार को ये भली भांति पता था कि मनीष जो है वो बीजेपी का बोल रहा है, और इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को होने वाला है या हो रहा है, क्योंकि इनके उठाए गए मुद्दे पूरे देश भर में देखे जाते हैं, और अगर ज़्यादा दूर तक आपकी बातें पहुंच रही हैं तो इसका सीधा लाभ आपके विपक्ष उठाएंगे, जिसकी वजह से इनको चुप कराने के लिए ही कहिए, लेकिन सरकार ने इन्हें इस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो अब तो उन पे से NSA एक्ट तो हट गया है, तो आपको कितनी उनसे खुशी होगी कि जब मनीष कश्यप पे NSA हटा होगा, तो उस दिन आपको कितनी खुशी हुई होगी? नहीं, बहुत खुशी, हमको अच्छा लगा कि मनीष पर से NSA हटा दिया गया, और ज़रूरी भी था, क्योंकि जब तक NSA लगा रहता बेल फाइल भी 12 महीने तक नहीं हो सकता। तो मनीष के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत खुशी का बात है, और हम भी, हमारी तरफ से भी बहुत ढेर सारा बधाई है उसके लिए। सर, जो और मेरा ये है बात कि जो उनके फेवर में है वो तो खुशी ही मना रहे हैं कि उन पे से NSA हट गया है, तो बहुत जल्द उनकी रिहाई भी हो जाएगी, लेकिन जो उनके फेवर के अगेंस्ट में है वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम मनीष कश्यप को मतलब कि बधाई नहीं देंगे, उनकी माँ को उनके बाप को बधाई देंगे लेकिन मनीष कश्यप को नहीं देंगे, ऐसा क्यों? वही लोग थे ना कुछ दिन पहले उनके माँ और पिताजी पर भी कमेंट कर रहे थे। कुछ दिन पहले वही लोग उनकी माँ को भी एक्टर और अनाप शनाप बोल रहे थे कि मनीष से बड़ी एक्टर उनकी माँ है, और ये हैं वो हैं। उनके पिताजी को के बारे में जबकि जान रहे थे कि फ़ौज में हैं, देश के लिए उन्होंने योगदान दिया है, उसके बाद भी मनीष के पिताजी पर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही थी। तो आज तो हम तो कहेंगे कि आप बधाई उनके माँ पिता को भी मत दीजिए, मनीष को तो छोड़ ही दीजिए, आप उसके हकदार भी नहीं है कि आप उनके माँ पिता को भी बधाई दे सकें। और फिर भी अगर आपको देने का अगर आपको उचित लग रहा है तो हम तो कहेंगे कि मनीष को साथ में लेकर ही फिर बधाई दीजिए। अगर आपको उचित लग रहा है कि माँ पिता को जितना बधाई देना उचित है, उतना ही आपको फिर मनीष कश्यप को भी बधाई देना उचित रहेगा, क्योंकि आप लोगों के वजह से ही उनके ऊपर NSA लगा, आप लोगों की भ्रांतियों की वजह से ही उनके ऊपर NSA लगा। तो इसके कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो आप भी थे। सर, और ये था कि मतलब कि मनीष कश्यप जब जेल में जा गए थे तो उन्होंने दावा ठोक के कह के गया था कि जब मैं जेल से निकलूँगा तो 180 दिन के बाद मतलब कि 180 दिन के अंदर हम तेजस्वी और लालू का सरकार गिरा देंगे। तो क्या लगता है अब तो उन पे से NSA हट गया तो उनकी सरकार गिर जाएगी? तेजस्वी और लालू का सरकार आज भी कहाँ है? सरकार तो नीतीश कुमार की ना है, सरकार तो नीतीश कुमार, तेजस्वी और लालू की सरकार आज भी नहीं है। तो मनीष ने भी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जुमला दिया था 15 लाख वाला, मनीष ने भी उनसे प्रेरित होकर बस एक जुमला दिया है। इसमें कहाँ आप खुद ही बताइए कि जब उसकी सरकार ही नहीं तो गिराएंगे वो क्या, तो उसके बाद कहेंगे अप्रैल फूल यही ना होगा। अलग चीज़ है। मनीष कश्यप
की जो बातें थी उस वक्त उनकी वेदनाओं से प्रेरित थी। उस समय जिस तरीके से उनके ऊपर बंदिशें लगाई जा रही थी, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उस आवेश में मनीष ने जो भी कहा, लेकिन इससे सत्यता का कोई बोध नहीं है, इसका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार आज भी नीतीश कुमार की है। गिराएंगे तो नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी, आरजेडी की इकलौती सरकार तो गिरेगी नहीं। आरजेडी फुल फॉर्म में सरकार में है नहीं, वो तो गठबंधन में है। तो इस वजह से इसके बात की सार्थकता कहीं से सिद्ध नहीं होती है। कहना था कह दिए, बाकी देखना है आपको। और सर हमारा ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या लगता है कि आपको कि मतलब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, को क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अभी अलग से भी कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें सीट मिलना चाहिए, और इधर से अब मनीष कश्यप को एनएसए से एनएसए एक्ट भी हटा दिया गया, अब तो बहुत जल्द रिहाई हो जाएगी, तब क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री का दावेदारी हमको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप ने ठोका। तो लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमको लगता है कि तेजस्वी भी बनने लायक नहीं है। और हमको उनकी योग्यता पर इतना भरोसा ज़रूर है तेजस्वी के कि वो खुद अपने अति से मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, कुछ अब चमत्कार हो अगर बिहार में तो मे भी, लेकिन ना मनीषी कश्यप ना तेजस्वी कोई मुख्यमंत्री के दावेदार तो हमको कोई नहीं लगता है। उप मुख्यमंत्री भी भरोसे हैं, क्योंकि सरकार जो है इनके बैसाखी पे निर्भर है, इसलिए उप मुख्यमंत्री बना दिया गया इनको। अन्यथा हमको उप मुख्यमंत्री लायक भी तेजस्वी नहीं लगता। लेकिन सर अभी जहाँ तक तो तेजस्वी को सब सपोर्ट कर रहे हैं कि वो रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। अभी नियुक्ति पत्र देखिए हाल में दिलवाए हैं कि नियुक्ति पत्र अभी बंटवाए हैं, तो लग रहा है सबको कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो फिर आप ऐसा क्यों बंटवाए हैं? तेजस्वी बंटवाए हैं कि नीतीश कुमार? मतलब दोनों आदमी को दोनों ने मिलकर। नीतीश को क्या नहीं बनना चाहिए? तो फिर नीतीश को बनना चाहिए, एक्सपीरियंस है। हाँ। और अभी तक बिहार को बहुत अच्छे से होल्ड किए हुए हैं। तेजस्वी के आते ही पिछले बार एक बार सरकार आई थी जब 2015 में, तो आपने देखा होगा कि कई तरह के घोटाले शुरू हो गए, और यही कारण था कि फिर सरकार से गठबंधन टूटना पड़ा। तो इन लोगों को अभी मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमको लगता है कि आप लोगों को पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड में इनको रखना पड़ेगा। सरकार में ही रहें, लेकिन ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। अगर लगे कि हाँ उस लायक हो गए, परिपक्व हो गए, तभी मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव वाला खेल नहीं खेलें अभी फिलहाल बिहार के साथ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ही बिहार बर्बाद है। हर साल एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है हर चुनाव में कि अब इसको एक बार बना कर देखते हैं, जिस वजह से सुधार तो हो नहीं रहा है, कल्याण तो हो नहीं रहा है, डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी जी के आने के बाद बीपीएससी का क्वेश्चन लीक होना बंद हो गया? 3-4 एग्जामिनेशन आए, सबका वही हाल, रद्द करना पड़ गया बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन को भी। तो कोई फ़ायदा हमको नहीं दिख रहा। तो क्या लगता है सर, जो 4 को केस उन बिहार में लगा हुआ है उन पे, मनीष कश्यप पे, तो वो कितना जल्दी आपको लग रहा है कि उन पे से वो केस हट जाएगा? खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब ऐसे हट जाएगा दूसरे राज्य में, तो बिहार में केस खत्म करवाना कितना बड़ा बात है? कोई इनके ऊपर क्या हिंसा का केस है? मनीष कश्यप के कोई मर्डर केस है? नहीं है। एक बार हाईकोर्ट आने दीजिए केस को, सारे क्वेश्चन। लोग तो कह रहे हैं कि बैंक अधिकारी से वो रंगदारी भी मांगने पहुंचे थे, उसमें भी एफआईआर उन पे हुआ है। अब आप कुछ, हमारे ऊपर बहुत सारा एफआईआर है हर तरह का, तो सारा सिद्ध हो गया। मनीष कश्यप पे तो 4 गो एफआईआर हुआ है, हम पर तो 22 गो 23 गो है, तो सब सिद्ध हो गया? नहीं होगा। देखिए एफआईआर हम अभी जाके आपके कैमरामैन पर एफआईआर कर देते हैं। अब पुलिस का काम है ना कि सिद्ध होता है कि नहीं होता है। हम आप ही पर एफआईआर कर देते हैं। एफआईआर करना मेरा अधिकार है, पुलिस को लेना पड़ेगा। तो एफआईआर तो हो गया, केस सिद्ध होता है कि नहीं, ट्रायल में उसको फेस कर पाते नहीं, उस पर डिपेंड करता है। एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस गिल्टी इज प्रूव्ड। गिल्टी जब तक प्रूव नहीं होता है, न्यायालय कहते हैं कि सब लोग इनोसेंट है। तो आप मनीष कश्यप के समर्थक में है सर? विरोध में भी नहीं है। विरोध में भी नहीं है। हाँ। तो चलिए, आप लोगों ने सुना है कि मतलब कि मनीष कश्यप के सन ऑफ बिहार जो एक लाल हैं, उनके नाम से जाने जाते हैं, एक बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। भले उनके लोग अगेंस्ट में रहते हैं, फेवर में भी हैं बहुत सारे, जो बहुत सारे फेवर में भी है और अगेंस्ट में भी है। तो अब उनकी क्या उनके ऊपर राय प्रतिक्रिया है, हमारी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।